नमस्कार, मैं हूं अनुपम। सुबह के 7 बजने वाले हैं इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। 15,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। आरोपी का साथी मौके से फरार हुआ है। मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। हसनपुर के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। अमरोहा में 15,000 का इनामी गौ तस्कर को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। आरोपी का साथी मौके से फरार हो गया है। आगरा से बड़ी खबर है। जिले में कोरोना का विस्फोट हुआ है। कोरोना के 42 नए मामले सामने आए हैं। प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 743 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। अब तक 305 कोरोना पॉजिटिव हुए डिस्चार्ज। जिले में कुल 45 हॉटस्पॉट सेंटर हैं। तो आगरा में यह आंकड़ा अब 750 के करीब पहुंचता हुआ 743 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है। कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी के स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में अब तक 3,373 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1,499 मरीज ठीक होकर अस्पतालों के घर जा चुके हैं। शनिवार को भी 112 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, जबकि पूरे प्रदेश में अब तक कोरोना से 74 लोगों की मौत हो चुकी है और 1800 एक्टिव केस अभी भी हैं। शनिवार को ही प्रदेश में 163 केस सामने आए हैं। कासगंज में भी एक बार फिर से कोरोना बम फटा है। देर रात 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कोरोना का एक मरीज कासगंज के नवाब मोहल्ले में मिला है, दूसरा नगला बघेला और तीसरा पटियाली तहसील के राम चितौनी गांव में मिला। फिलहाल सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तीनों इलाकों को सील कर दिया गया है। इन मरीजों में 2 युवक दिल्ली से और तीसरा अलीगढ़ से लौटा था और इनको सैंपल लेने के बाद होम क्वारंटीन भेज दिया गया। अब इन युवकों के संपर्क में आने वाले लोगों और ट्रैवल हिस्ट्री की सूची भी तैयार की जा रही है। मथुरा में एक डॉक्टर दंपति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब जिले में कुल मरीजों की संख्या 46 हो गई है। डॉक्टर दंपति की 2 दिन पहले सैंपल लिए गए थे और शनिवार शाम आई रिपोर्ट में दोनों को पॉजिटिव पाया गया। जिले के सीएमओ ने बताया कि शनिवार को जिन 5 लोगों की रिपोर्ट आई उनमें सभी हॉटस्पॉट इलाके के रहने वाले लोग हैं। जो सैंपल की रिपोर्ट आई है 15 सैंपल की, जिसमें 5 पॉजिटिव आए हैं, कोरोना पॉजिटिव, और ये सभी जो हमारा हॉटस्पॉट है वहीं से आए हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती जिले की पहली महिला कोरोना पॉजिटिव मरीज की हालत में सुधार से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सभी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शनिवार को महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जिलाधिकारी ने खुद उसे घर के लिए रवाना किया। जिलाधिकारी के मुताबिक जिले में कुल 21 केस पॉजिटिव थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। बाकी 19 में से 7 की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिलहाल जिले में कुल 12 केस पॉजिटिव हैं। केसेस की मौत हुई थी, जिसमें 8 गंभीर बीमारी है और इमरजेंसी में आए तो इमरजेंसी में उनकी डेथ हुई थी। साथ में अभी जो 19 केसेस में आज दोबारा सारी टेस्ट करना पड़ा था और टेस्ट में भी लगभग 7। लखनऊ एयरपोर्ट पर उस वक्त माहौल कुछ भावुक हो गया जब मिशन वंदे भारत के तहत प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था एयर इंडिया की फ्लाइट से पहुंचा। कैसा रहा यात्रियों का अनुभव, देखिए हमारी रिपोर्ट। मिशन वंदे भारत के तहत विदेश में फंसे प्रवासी भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। लॉकडाउन में फंसे खाड़ी देश में रहने वाले 182 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान शनिवार को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतरा। इन सभी यात्रियों को अब 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन के लिए होटलों में पेड व्यवस्था की गई है और बाकी यात्रियों के लिए अमेठी यूनिवर्सिटी में व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी यात्रियों का स्वागत करता हूं। इसमें 180 व्यक्ति और 2 इन्फेंट्स, 2 बच्चे हैं जो कि इस विशेष वायुयान के द्वारा यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे मेडिकल प्रोटोकॉल और जो निर्धारित गाइडलाइंस और
सरकार के जो जियोज हैं इसके अनुरूप सबकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा रही है और सभी व्यक्तियों को जो हमारी पेड क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ है इसमें इन्हें रखा जाएगा। विदेशी धरती पर फंसे भारतीय अपने मिट्टी को छूते ही भावुक हो गए और अपने सरजमी पर आने पर उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार का आभार व्यक्त किया। मैं शारजा से आया हूँ। कितने दिन से फंसे थे वहाँ? मैं वहाँ 1.5-2 महीने से फंसा था। 28 तारीख को मेरी फ्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई थी। तब से मैं शारजा में ही फंसा हूँ। आज जाके कैसे कैसे करके हमारी फ्लाइट हुई है और आज मैं इंडिया में आके बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। कितनी मुश्किलें थी वहाँ पर शारजा में? कितनी दिक्कतें थी? वहाँ पे तो हमें कुछ दिक्कतें नहीं हुई हैं, बस एम्बेसी वगैरह जाने में थोड़ी दिक्कतें होती थी। बट मैं अपने इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत याद आती थी इंडिया की। कोई ऐसा दिन नहीं था कि ये कोरोना वायरस को लेकर हम लोग रोते नहीं थे कि पता नहीं अपने माँ बाप से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। हम लोग एक डर की जिंदगी हम लोग जी रहे थे, बहुत डर। मोदी जी को धन्यवाद देंगे। मैं मोदी जी को और योगी जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा किया। रोजी रोटी के लिए विदेश गए भारतीय जब अपने वतन लौटे तो बेहद खुश नजर आए। बहुत सारा मुश्किल है, पैसा नहीं है। मैं विजिट में गया था, वो अभी यहाँ से पैसा मंगा के खा रहे थे, वहाँ बुरी तरह से फंसे हुए थे। अभी फिर वापस कैसे भी चालू हुआ तो निकल गया, थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट। बहुत कठिन रही, पैसा नहीं था ना, और बहुत मुश्किल से आ पाए हैं। दुबई में क्या करते थे आप? अबे टूरिस्ट वीजा गए थे ना, टूरिस्ट वीजा गए थे और मतलब वहाँ काम नहीं मिल पाया। 2 महीना घूमने पड़ गया, पैसा नहीं था। जाहिर है अपनी मिट्टी, अपना घर और अपने वतन से बढ़कर कुछ नहीं। विदेश से लौटे यात्रियों के अनुभव तो यही बताते हैं। वंदे भारत के तहत केंद्र सरकार विदेशों में फंसे लोगों की वतन वापसी करा रही है। आज इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में शारजाह से एयर इंडिया के स्पेशल विमान के जरिए 182 लोग लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद एयरपोर्ट के भीतर ही उनकी पूरी तरीके से मेडिकल की चेकअप किया गया, कोरोना का टेस्ट किया गया और उसके बाद इन सभी यात्रियों को अब बाहर निकलकर बसों के जरिए क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिनों के लिए। 14 दिनों की क्वारंटीन के लिए इन लोगों को तमाम होटल्स और जो पेड क्वारंटीन सेंटर हैं वहां पर रखा जाएगा। जो लोग पेड क्वारंटीन नहीं लेंगे उनके लिए सरकार ने एमएटी कॉलेज में व्यवस्था की है, जहां पर 14 दिन का क्वारंटाइन उन्हें किया जाएगा। 14 दिन के बाद इन सभी यात्रियों को उनके घरों को जाने की अनुमति दी जाएगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। गुजरात में फंसे उत्तर प्रदेश के 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन देर रात जौनपुर पहुंची, जहां पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनके खाने का इंतजाम भी किया गया। इसके बाद सभी यात्रियों को बसों के जरिए उनके गृह जनपदों की ओर रवाना कर दिया गया। अब तक जौनपुर में 4 खेपों में करीब 4000 से ज्यादा श्रमिकों को अलग अलग राज्यों से लाकर उनके घरों तक भेजा गया है। खबर सहारनपुर से। सहारनपुर में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों पर पुलिस ने एक बार फिर से बिना डंडे के ही सबक सिखा दिया। यहां पर पुलिस ने बेवजह घूमने वालों से उठक बैठक करवाई, साथ ही महिलाओं के हाथ में रेड कार्ड नाम का पोस्टर देकर उनसे लॉकडाउन न तोड़ने की अपील की। तो महिलाओं को वहां पर रेड कार्ड दिया गया और पुरुषों से वहां पर उठक बैठक कराई गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सहारनपुर की तस्वीरें इस वक्त लॉकडाउन तोड़ने वालों से वहां पर उठक बैठक कराई गई। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में कोरोना को लेकर बिगड़ते हालात पर मेरठ के विधायक सुमेंद्र तोमर ने पीड़ितों के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और इसे कतरा रहे हैं क्योंकि न तो उन्हें इलाज मिल पा रहा है और न ही साफ सफाई होती है। सुरेश खन्ना ने कहा कि मेरठ के मरीजों के कई ऑडियो और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। विधायक की शिकायत पर शासन ने संज्ञान लेते हुए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। मेरठ में कोरोना वायरस में बिगड़ते हालात पर मरीजों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब इस मामले पर प्रशासन हरकत में आया और इन वीडियो की जांच के लिए कमेटी बना दी है। 3 लोगों की जांच कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि मेरठ में अब तक कोरोना के 230 मामले सामने आ चुके हैं और 51 हॉटस्पॉट हैं। लॉकडाउन के चलते पूरा देश ठहर गया है, सड़क पर सिर्फ पुलिस ही नजर आ रही है। ऐसे में मुजफ्फरनगर में इन कोरोना योद्धाओं ने एक यादगार मिसाल पेश की है। यहां पर बधाई कला गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति की शादी की
75वीं सालगिरह को यादगार बना दिया गया। बुजुर्ग तीर्थ सिंह 99 साल के हैं और उनकी पत्नी शांति देवी 90 साल की हैं। पुलिस को जब सूचना मिली तो एसपी पुलिस का काफिला लेकर मौके पर केक लेकर पहुंच गए और दंपति की सालगिरह धूमधाम के साथ मनाई गई। बुजुर्ग दंपति ने भी पुलिसकर्मियों को आशीर्वाद दिया। भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत ये रोगदान में भी ये हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा। हम और इतने दिनों में हमारी शादी 75वीं सालगिरह है। पुलिस वाले हमारे पास आए, हम पर बहुत बड़ा एहसान उनका और हमने उन्हें आशीर्वाद दिया। थाना कोतवाली पुलिस उनके घर पर गई और वहाँ पर उनको केक के साथ, बलून्स के साथ प्रॉपर तरीके से उस परिवार के साथ उनकी मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। और हमें खुशी है कि उस परिवार को और उस दंपति को जिनकी 75वीं सालगिरह है, हम लोग कुछ खुशी के पल दे सके। आगरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। लोगों को क्वारंटीन सेंटरों में रखा जा रहा है। ऐसे में लोगों के सामने वक्त बिताने की भी चुनौती है। ऐसे ही एक क्वारंटीन सेंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें क्वारंटीन सेंटर के कुछ लोग भजन कीर्तन करते दिखाई दे रहे हैं और ईश्वर की आराधना के साथ तन्हाई का वक्त भी बिता रहे हैं। पैर हिल ना सके, हाथ चल ना सके, ओ पैर हिल ना सके, हाथ चल ना सके, ओ मैं पलंग पे पड़ी की पड़ी रह गई, रात सपने में मोहन के दर्शन हुए। अगले बंद में कि जीवन जगत का, जगत के लिए जीवन जगत का, जगत के लिए ने में मोहन के और ये दर्शन हुए, रात सपने में, रात सपने में मोहन के। सीएम योगी आदित्यनाथ आज टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें श्रमिकों के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही 15 से 20 लाख मजदूरों को रोजगार देने को लेकर समीक्षा की जाएगी। सीएम योगी कृषि उत्पादन आयुक्त से रिपोर्ट लेंगे। साथ ही कामगारों और मजदूरों को लेकर अध्यादेश की समीक्षा भी होगी। इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं, जिलों में चल रहे शेल्टर होम्स और क्वारंटीन सेंटर के साथ कम्युनिटी किचन का भी अधिकारियों से अपडेट मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज टीम 11 के साथ बैठक करेंगे। 20 लाख मजदूरों को रोजगार देने पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। शेल्टर होम्स, क्वारंटीन सेंटरों की भी तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री के द्वारा टीम 11 के साथ बातचीत करने में शेयर की जाएंगी। कम्युनिटी सेंटरों का भी अपडेट मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। गोरखपुर के टेलना गापौर गांव में छेड़छाड़ का विरोध करने पर ब्यूटी पार्लर संचालिका की पिटाई से मौत हो गई। हत्या का आरोप गांव के ही सिपाही के बेटे और उसके परिवार पर लगा है। बताया जा रहा है कि सिपाही का बेटा महिला की बेटी से छेड़छाड़ करता था, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने महिला को ईंट मारकर घायल कर दिया। इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने छेड़छाड़ की घटना से इंकार कर इसे जमीनी विवाद बताया है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया। कार्रवाई करती रही। देर रात हमने एक अंकित और उसकी मां, इन दोनों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष अन्य की तलाश जारी है। यूपी में भी सरकार ने शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना शुरू कर दिया है। आबकारी मंत्री ने खुद इसकी पुष्टि की है। यूपी में अब दारू की होम डिलीवरी, अब घर बैठे शराब पहुंचाएगी सरकार। होम डिलीवरी पर सरकार कर रही विचार। 4 मई को जैसे ही सूबे में शराब के ठेके खुले, लाखों शराबी ठेकों की ओर दौड़ पड़े।
सरकार को एक ही दिन में तगड़ा राजस्व भी मिला, लेकिन कोरोना काल के बीच खुले ठेकों पर सवाल भी खूब खड़े हुए। लेकिन सरकार ने अब बीच का रास्ता निकाल लिया है। शराब की होम डिलीवरी पर योगी सरकार ने विचार शुरू कर दिया है। दोनों राज्यों का क्या अनुभव आता है, जहां ऑनलाइन उन्होंने बिक्री शुरू की है, उसका परीक्षण करने के बाद उस पर विचार करेंगे। शराब के ठेके खुलने के बाद से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन न करने की खबरें आम हो गई थी। कोरोना संकट के बीच शराब की बिक्री पर सरकार को घेरा जाने लगा था और इस बीच एक वकील ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार का एक शराबियों को सहारा बना करके जिस प्रकार से शराब की दुकानों को खुलवाया गया और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो पाया, इसकी सब बातों को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय को मेल के द्वारा एक पत्र अवगत किया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और आज इसी मामले को लेकर के राज्य सरकार से दाखिल की गई मेरी ओर से जनहित याचिका पर ज़रूरी जानकारियाँ मांगी है। याचिका के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने राज्य सरकार को 12 मई तक जानकारी देने को कहा था। याचिका में ऑनलाइन बिक्री या होम डिलीवरी के संबंधित आदेश देने की बात भी शामिल थी। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा साधन शराब ही है और इसीलिए यूपी सरकार ने पहले तो बुधवार को शराब की कीमतों में वृद्धि की और अब कोर्ट के आदेश के पहले ही ऑनलाइन शराब बेचने पर विचार शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन में ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो चिंता पैदा कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी आई जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान दौड़ जाएगी। देखिए रिपोर्ट। ट्रेन के कोच में किलकारी, श्रमिक ट्रेन में मासूम का जन्म, लॉकडाउन में मौत को मात, चलती ट्रेन में हुआ चमत्कार, मां और बेटी दोनों सुरक्षित, कोरोना काल की सबसे अच्छी खबर, पूरे परिवार में जश्न का माहौल। इस मासूम को देखिए, इसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान दौड़ जाएगी, लेकिन इस बच्ची के जन्म की कहानी सुनकर आप हैरान भी रह जाएंगे। आजमगढ़ के रहने वाले दीनानाथ सूरत में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से परिवार सूरत में फंस गया। पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी, कमाई का जरिया छिन चुका था। ऐसे में इनके पास वापस आजमगढ़ लौटने के सिवा कोई चारा नहीं था। लिहाजा दोनों श्रमिक ट्रेन से अपने घर की ओर रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में भुसावल के पास पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ट्रेन में सफर कर रही कुछ महिलाओं की मदद से चंद्रकला ने इस मासूम बच्ची को जन्म दिया। दीनानाथ को माँ बेटी दोनों की चिंता थी। हम 10 साल से सूरत में रही ना, और लॉकडाउन के चलते आज परेशानी में पड़ गए रहनी है। ओकरे बावजूद हम ट्रेन में आवत रहनी, लड़की हुआ, उसके बाद एक महिला थी, वो हमारी हेल्प की। आजमगढ़ पहुंचते ही मां बेटी दोनों को सीधे जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने जांच की तो पता चला कि मां और बेटी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसके बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। लॉकडाउन में हम लोग फंसे थे गुजरात में, अपने घर आ गए। मेरे ट्रेन में मेरी बच्ची हो गई थी, इसलिए हम लोग खुश हैं। जैसे ही परिवार के बुजुर्गों को बच्ची के जन्म की खबर मिली, परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। गीत गाकर बच्ची का स्वागत किया गया।
इस मासूम की दादी का कहना है कि परिवार में कई पीढ़ियों के बाद बेटी का जन्म हुआ है, लिहाजा पूरा परिवार बेहद खुश है। सब इस मासूम को लक्ष्मी का अवतार मान रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये परिवार सीएम योगी का शुक्रिया अदा कर रहा है। इनका कहना है कि अगर योगी सरकार श्रमिक ट्रेन न चलवाई होती तो आज ये अपने घर तक नहीं पहुंच पाते। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे, लोगों को सही और पूरी सही जानकारियां मिलती रहें, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से वरिष्ठ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जो हैं दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। नमस्कार, मैं नीलमणि साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। क्या कोरोना वायरस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनकर हमारे साथ रह जाएगा या हमें इससे मुक्ति मिलेगी? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अर्पित त्रिवेदी बोल रहा हूँ उदयपुर से। क्या कोरोना वायरस का इलाज कभी नहीं निकलेगा? क्या इसका डर हमेशा यूं ही बना रहेगा? मैं अभिनव सौरभ, नई दिल्ली से। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि क्या HIV, इबोला, जीका, स्वाइन फ्लू की तरह कोरोना वायरस का खतरा हमेशा बना रहेगा? नमस्कार, मैं मानवता साहू, मेरी उम्र 22 साल है और मैं ग्वालियर से हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कोरोना वायरस अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है? क्या हमें इसके साथ जीवन यापन करने की आदत डालनी नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, कोरोना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और जैसे HIV है, जैसे H1N1 है, स्वाइन फ्लू है, जीका, इबोला वायरस है, विश्व में तरह तरह के और वायरसेस हैं, उस तरह कोरोना वायरस ह्यूमन रेस के साथ साथ रहेगा। इसका डर तब तक रहेगा जब तक इसकी क्यूरेटिव दवाई और वैक्सीन नहीं बन जाती और वैक्सीन की इम्यूनिटी पूरे विश्व के लोगों तक नहीं पहुंचती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।